नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर। इसलिए शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आशा करते हैं आप सभी इसे सुनेंगे और सोचेंगे और अपना विचार अवश्य देंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में किसी पेपर में छपा था, छात्र पास हुए हैं, प्रणाली असफल हुई है। सभी क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की असफलता अंधा युग साबित कर देती है, जिसके सभी उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, उसके लिए धर्म युग है। दोस्तों, आज भी जब शिक्षा की बात होती है तो गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन की बात सामने आती है। कोई शिक्षा संस्थान नहीं था उस समय, गुरुकुल चलता था, सभी जानते हैं। छात्रों ने परिश्रम से सुविधाएं जुटाकर भवन बनाया। इस तरीके से परिश्रमी की शिक्षा मिलती थी। पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? बच्चों को परिश्रमी बनाना चाहिए। कितने विद्यालय, कितने संस्थान बच्चों को परिश्रमी बनाने में सक्षम है? इस तरीके से परिश्रमी बनाने का, चाहे वो राजा हो या जो भी हो, जिनके भी बच्चे हों, सभी को परिश्रमी बनाया जाता था। पहला शिक्षा यही होता था। आगे, जंगली जीव जंतुओं से व्यवहारिक युद्ध विद्या व आत्मरक्षा की शिक्षा मिलती थी। जो पशु पक्षी, जंगली जानवर, चिड़िया है ना, किस तरीके से अपनी आत्मरक्षा करते हैं, इससे व्यवहारिक ज्ञान मिलता था किसी भी समस्या को समाधान करने में। और युद्ध कैसे लड़ते थे, जंगली जानवर कैसे अपना शिकार बनाने के लिए अपना व्यूह रचते थे, इस तरीके से व्यवहारिक शिक्षा मिलती थी। शिक्षा पूर्ण होने पर भवन तोड़ने को कहा गया, क्योंकि भवन बनाए थे परिश्रम करके। तो भवन तोड़ने की जो बात आई तो कौरव तो आनाकानी करने लगे, मतलब वो उसको लगा जी इतना अच्छा भवन है, इसको कैसे तोड़ दें। वहीं पांडवों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उसे तोड़ दिया, है ना। यानी माया मोह का त्याग का शिक्षा दिया जाता था इस तरीके से। यानी पूरा का पूरा व्यवहारिक नॉलेज, आज की तरह नहीं। तो यहाँ तक में 2-3 बातों में ये बात क्लियर नज़र आती है कि हमें सबसे पहला मेहनती बनाना चाहिए और दूसरा आज्ञाकारी बनाना चाहिए। अगर बच्चे ये 2 क्वालिटी सीख गए तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यानी बच्चों को क्या सिखाया गया? त्याग की भावना भी सिखाया गया, है ना। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका खारिज कर दिया गया, जिसमें ये मांग किया गया था कि सभी बोर्ड को मिलाकर, जैसे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड हैं, उसको मिलाकर एक बोर्ड की मांग की गई थी, जिसमें समान शिक्षा प्रणाली व मूल्यांकन पद्धति संभव हो पाता। इसे खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी भी अलग अलग बोर्ड में परीक्षा पद्धति व मूल्यांकन पद्धति अलग अलग होने के कारण छात्रों को सभी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जाति से लेकर मूल्यांकन परीक्षा परिणाम तक। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में अंक महत्वपूर्ण है। वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ही छात्र पढ़ते हैं। पढ़ाई प्रायः परीक्षा के महीने में ही हो पाता है, जब बर्डन रहता है, दिन रात एक कर देते हैं छात्र पढ़ने में। अगर लगता है जो 1 सप्ताह बाद हमारी परीक्षा है, इस महीने परीक्षा है, परीक्षा से पहले तो हंसते खेलते पढ़ाई करते, मौज मस्ती करते रहते हैं, लेकिन परीक्षा के दिनों में काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वहीं जहाँ राज्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड 3 से 4 दिनों में 2-2 शिफ्ट में परीक्षाएं लेकर के
परीक्षा समाप्त कर लेते हैं, वहीं CBSE बोर्ड या कुछ अन्य बोर्ड भी महीनों सप्ताह में केवल एक विषय का परीक्षा लेते हैं और इस तरीके से महीनों भर परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चे को पढ़ने का काफ़ी समय मिल पाता है और अच्छा प्रदर्शन भी कर पाते हैं। और CBSE बोर्ड जहां 100% मार्किंग करते हैं, वहीं अन्य बोर्ड ऐसा करने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी के अधिकार का हनन करने वाली सरकार को स्पष्ट शब्दों में निर्देश देना चाहिए व समयावधि का पूर्ण पालन करवाना चाहिए। पब्लिक वर्तमान में जहां संपन्न पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन के अवधि में भी, वहीं विपन्न व साधनहीन छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन के लालच में अपना जीवन नरक बना रहे हैं। आइए हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और बच्चों के भविष्य के साथ साथ देश का निर्माण करें, एक खूबसूरत देश का निर्माण करें जहां किसी के अधिकार का हनन न हो। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप इसे अगर लाभप्रद समझें तो अन्य ग्रुप में भी अपने दोस्तों को, साथियों को भेजने की कृपा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।